जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम आज 2018 का एमपीपीएससी प्री पेपर एनालिसिस करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है? शाही बुलबुल, जिसे पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से भी जाना जाता था। 1981 में घोषित किया गया था। साइंटिफिक नेम यहाँ देख सकते हो, टर्फसिफोनी पैराडाइस है। एनजीटी का फुल फॉर्म पूछा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। 2010 में स्थापना हुई थी। प्रकाश श्रीवास्तव इसके प्रेजेंट चेयरमैन है। भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा था? सिक्किम। सर्वाधिक क्षेत्रफल पे जैविक खेती होती है मध्य प्रदेश में। भारत के संदर्भ में पूछे कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पे जैविक खेती कहाँ होती है? मध्य प्रदेश। भारत का 40% हिस्सा। क्वेश्चन डिलीटेड। निम्नलिखित में से कौन सी एक औषधि फसल है? घृत कुमारी, एलोवेरा। हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? रासायनिक ऊर्जा। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज। निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थल है? देखिए, एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। सिंधु क्षेत्र, यस। गंगा क्षेत्र में कोई मरुस्थल नहीं है, असम में भी नहीं है, मध्य भारत में भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। करंट का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय जो IMF है उसमें कुल कितने सदस्य है? 2024 में पूछे तो 190। ठीक है, ध्यान देने की बात यह है कि इसमें 190 मेंबर्स है। 190th मेंबर पूछे तो नोरू है, नोरू। उस समय जब क्वेश्चन पूछा था तब 189 थे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2013 में कितनी महिला निर्वाचित हुई है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 2023 के परिप्रेक्ष्य में देख लेते। 2023 में विधानसभा के लिए 27 वीमेंस इलेक्ट हुई है। लोकसभा की बात की जाए तो 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है इसमें 74 वीमेंस चुनकर आई है। मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2005। FRBM एक्ट भी बोलते से FRBM, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBM एक्ट। मध्य प्रदेश का है 2005 का और भारत का FRBM एक्ट है 2003 का। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। कालिका पुराण का संबंध किस धर्म से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म से। वेरी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज कर सकता है आपको क्वेश्चन, इसे ध्यान से करिएगा। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्तवाह कहा जाता था? पूछा जा सकता है, फिर से रिपीट हो सकता है। वैश्य को सार्तवाह भी कहा जाता था। शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? उज्जैन से। उज्जैन विदिशा, पुष्यमित्र शुंग का संबंध उज्जैन विदिशा से रहा है। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम शाह। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत में। स्टेटमेंट दिया है, किसका स्टेटमेंट है पूछा गया ये। ठीक है, सिस्टर निवेदिता का, जिन्हें मेडलिन स्लेड भी कहा जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका, यह हर तरह से भ्रष्ट और अत्याचारी व हीन है। सिस्टर निवेदिता। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया है? यूसुफ मेहर अली। ठीक है, महात्मा गांधी मत लगा दीजिएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक है M विश्वेश्वरैया। इनके जन्मदिवस को भारत में नेशनल इंजीनियर डे के रूप में मनाया जाता है। किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है? चरण पादुका नरसंहार। कब हुआ था? 14 जनवरी 1931। इनमें ये लोग शहीद हो गए थे। पढ़ सकते हो आप यहाँ से। सेठ सुंदरलाल चेरकू, हल्के कुर्मी, रामलाल कुर्मी। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। और भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछे तो सिंध। जो गंगा नदी है उसकी लेंथ है 25 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर के करीब है। सिंधु 3100 किलोमीटर के करीब है लेंथ। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है कार्डेमम हिल। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों से सीमा
बनाता है यूपी। लगभग आप देख लीजिएगा इसे 8 राज्य से और एक यूटी से सीमा लगती है यूपी की। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी। नर्मदा मत लगा दीजिएगा, गोदावरी बेसिन। प्रथम स्थान पे गंगा नदी बेसिन, सेकंड पे गोदावरी बेसिन। पाक जलडमरू किनके मध्य है? भारत श्रीलंका के मध्य। इजी क्वेश्चन है। ITCZ एक निम्न वायुद्वीप पेटी स्थित है भूमध्य रेखा पर। कान्हा नेशनल पार्क बाघों के लिए प्रसिद्ध है। स्थापना हुई थी 1955 में। एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना था 1933 में। नेशनल पार्क के रूप में 1955 में। प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था 1973-74 में। इसका मस्कट है भूरसिंह द बारहसिंहा, जिसे डिजाइन किया गया था चक्रवर्ती द्वारा। ठीक है। नेपानगर का संबंध किस उद्योग से? अखबार कागज का कारखाना है यहाँ पे। अखबार कागज का कारखाना स्थापना हुई थी 1947 में। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है? जबलपुर। मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि। शुरुआत हुई थी इसकी 2017 में। 13 खरीफ क्रॉप पे डीबीटी दिया जाता था इसमें। सीमा सुरक्षा बल BSF के पास किन देशों की सीमा पर रक्षा का दायित्व है? पाकिस्तान और बांग्लादेश। चार्ट देख लेते हम। असम राइफल, इंडिया म्यांमार बॉर्डर, BSF इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, ITBP इंडिया चाइना बॉर्डर, SSB इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान बॉर्डर, SPG प्रोटेक्शन करता है PM की। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं? ND ओझा रहे, PV दीक्षित भी रहे, GD दीक्षित ऐसा कोई नाम नहीं है, जस्टिस GP सिंह भी रहे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान की गई है? 213 में। राष्ट्रपति की बात की जाए तो 123। राज्यपाल पूछा यहाँ 213 आर्टिकल 213। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, छोड़ सकते हो। स्वतंत्र भारत के प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? 1951 में। कौन सा सही सुमिलित नहीं है? मेघालय गलत दिया यहाँ, इसकी ट्रिक है, देख लीजिए। नमास, मैग और के। ठीक है। नमास, मैग और के, ABCDEFGHIJ तक। एन से आएगा नागालैंड, ए से असम, फिर M से मणिपुर, आंध्रा, फिर S से आएगा सिक्किम, मिजो, अरुणाचल, गोवा और के से कर्नाटक। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? SC के लिए 84 सीट रिजर्व है। ST की बात की जाए लोकसभा में तो 47 सीट रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही सुमिलित नहीं है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कह सकते हो इसे आप। आंध्र प्रदेश 18, ये गलत है, बाकी सब सही है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1957 में। कहाँ सिचुएटेड है? ग्वालियर में। N पासेंट खेल का संबंध किससे? शतरंज। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? विश्वनाथ आनंद जी को। 1992-93 की बात है। इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। लिब्रो किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल। प्रथम बार 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? उपयुक्त सभी। मैराथन रेस की दूरी कितनी होती है? 26 मील, 385 गज। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी इनमें से? अभिनव बिंद्रा साहब। 2008 का ओलंपिक है, जहाँ तक मुझे याद है बीजिंग में हुआ था। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में
29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। वह खिलाड़ी कौन है जिसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री सभी प्राप्त थे? पुलेला गोपीचंद। पीवी सिंधु के कोच रहे पुलेला गोपीचंद। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी में नहीं है? चंबल घाटी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है, महादेव श्रेणी में। 1350 मीटर इसकी हाइट है, धूपगढ़। यहाँ ओलंपिक पैरा ओलंपिक के जो गोल्ड मेडलिस्ट है, आप उनके नाम याद करके जाइएगा। 2025 प्री में एक क्वेश्चन यहाँ से आना तय है। जिन्हें गोल्ड मेडल मिले पैरा ओलंपिक में, केवल वो देख लीजिए। अवनी लेखरा शूटिंग से इनका संबंध है। फिर नितेश कुमार बैडमिंटन, सुमित अंतिल एथलेटिक्स, हरविंदर सिंह तीरंदाजी, धर्मवीर एथलेटिक्स, प्रवीण कुमार एथलेटिक्स, नवदीप सिंह एथलेटिक्स। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? बेतवा। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात राजस्थान राज्यों की सीमा को छूता है? झाबुआ। गुजरात और महाराष्ट्र पूछ लिया जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलीराजपुर। ठीक है। मध्य प्रदेश की जलवायु है मानसूनी। मलाजखंड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? अलीराजपुर। प्रतिशत में पूछा गया अलीराजपुर, और पॉपुलेशन वाइज पूछेंगे तो धार उत्तर होगा। गुजरी महल किसने बनवाया था? राजा मानसिंह द्वारा। करंट के क्वेश्चन है, छोड़ सकते हो इसे आप। मध्य प्रदेश में से निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डिंडोरी। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है बालाघाट है, 1023 है लगभग। फिर बालाघाट, फिर अलीराजपुर, फिर मंडला और फिर डिंडोरी आता है। सभी का जो लिंगानुपात है जिले का 1000 से ऊपर है। 4 जिले आते हैं इसमें, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं? आर पी नायक रहे, बी.के. दुबे, आर.एस. खन्ना, पी.के. नरोना नहीं थे, आर.सी.वी.पी. नरोना थे। ठीक है। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1995 में। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। जो तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है 5 जून 2006 को स्टार्ट हुआ था। मध्य प्रदेश की इसमें 6 जिले शामिल है। ठीक है। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2010-11 में। एमपी इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई थी? 2016 में। मध्य प्रदेश की पहली स्टार्टअप नीति 2016 की है, सेकंड 2019 में आई थी, और जो लेटेस्ट वाली है 2022 की है। करंट का क्वेश्चन है, छोड़ सकते हो। अटल ज्योति योजना 2013 के अंतर्गत ग्रामीण कृषि क्षेत्र को न्यूनतम कितने घंटे बिजली देने का प्रावधान है? इसमें 10 आवर्स। कंप्यूटर पर लिखित लिंक जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है कहा जाता है इसे WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। खोज करता इसके जो निर्माता थे टिम बर्नर्स-ली 1989 में। वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को कहा जाता है होम पेज। डैश खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, निम्नलिखित संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पैम। ठीक है। एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है उसे क्या कहा जाता है? वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक घटक नहीं है? इजी क्वेश्चन, टेलीफोन। निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं हैं? अपराधी कंप्यूटर दक्षता तथा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के शिकार की अनभिज्ञता। शब्द डैश का आशय है एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्यों से जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है, क्रैकर कहलाता है। जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क या यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो इसे निम्नलिखित में से किस प्रकार से जाना जाता है? DOS, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। बाकी ये एक्ट के क्वेश्चन है जो भी रिलेवेंट नहीं है। तो ये रहा 2018 का एनालिसिस। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।